ये आपको जो नज़र आ रहा है ये ऑलिव ऑयल है और ये ग्रीस यूनान से आया हुआ है ऐसे ही। और ये जो ऑलिव ऑयल है ये बड़ा महंगे किस्म का ऑलिव ऑयल है और ये भाई मेरे लिए छुपा के लाए हैं, ठीक है। तो जो मेरे दोस्त यार देख रहे हैं वीडियोस जिनका कहीं से भी कोई ताल्लुक है तो वो इस ऑयल को तो बख्श दें क्योंकि सेहत के लिए अच्छा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं लाया। क्यों ये इतना कीमती चीज़ है, हेल्थ के लिए अच्छी है। आप साल साल 2-2 साल बाद अपनी बेगम से मिलने आते हैं ग्रीस से, तो ये इतना छुपा छुपू के क्यों लाए? इसकी वजह के जो हमारे लोग हैं पाकिस्तान से उधर लेके आते हैं ना, उनकी गलतियां हैं कि वो इसकी पैकिंग सही नहीं करते। आने की इजाज़त है जी, एक ही टिकट पे है तकरीबन 30 किलो। 30 किलो आप ला सकते हैं, मतलब सामान जो गल्फ एयर है ना वो 40 किलो भी आप 40 किलो ऑयल लेके जा 40 किलो ऑयल ले हैं। लेकिन वो ना एयरपोर्ट पे एक सेपरेट डब्बा देते हैं लकड़ी का, कहते हैं इसमें बुक करो और सारे का सारा बुक करवा लो। कि वैसे तो बाई एयर तो वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो मेरे ख्याल में 18 या 20 यूरो पर केजी होगा, लेकिन टिकट पे जो जितना भी आपका वज़न है आप लेके आ जा सकते हैं। लेकिन हमारे लोग गलतियां करते हैं कि वो उसकी पैकिंग से ही सही नहीं करते, वो लीकिंग होती है, फिर लोगों का जो सामान ख़राब होता है वो एयर लाइन पे वो शिकायतें लगाते हैं। यानी पाकिस्तानियों के जो पैकिंग के करतूत हैं हाँ उनकी वजह से इसको इतना चोरी करके या छुपा के लाना पड़ता है। अदरवाइज ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ये नहीं है कि कोई स्मगलिंग हो रही है या कोई इस तरह। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें उधर जो गांव में लोग काम करते हैं उनको पता है, ये उनको उधर फ्री में मिल जाता है। किसी के घर में काम करते हैं ना, वो कहे ना आप किसी को एक बोतल वो यूनान में, हाँ जी यूनान में उधर देते इजीली 2 बोतलें भी देते हैं। मैंने अभी तकरीबन आपको बताऊं, मैं तकरीबन 6-7 बोतलें लेके आया था। अच्छा, बड़ी 1.5 लीटर वाली, और सारी ऐसे ही दी हैं। अच्छा। और फैमिली बड़ी है, सबको गांव में लोगों को पता होता है, ऐसे बोतलें लेके मैं पैकिंग करके। और ये ऑलिव ऑयल अच्छा खासा महंगा होता है। बिल्कुल ये फ्रेश है और ताज़ा लेके आए हैं। उधर मुश्किल नहीं है लोगों को, इधर बस हमारी इतना ग्रीस में लोग खाते ही ऑलिव ऑयल है इतना सा। आप ये अच्छा ये शेफ हैं, ये खाना बनाते हैं वहाँ। ऑलिव ऑयल इसका कच्चा खाना चाहिए सलाद में डाल के। इधर सर में लगाती हैं औरतें मसाज के लिए, लेकिन मसाज की इसका मतलब भी कोई नहीं। मसाज के साथ मसाज के लिए और काफ़ी ऑयल हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये माइंड से क्या ऐसा जो हर जगह लिखा है यूनानी दवाखाना, तो यूनानी ऐसे चीज़ें फजूल में जिसका मतलब झूठ है। जो जितने यूनानी दवाखाने हैं, ग्रीस वालों को पता नहीं हिकमत के बारे में, वो घर हो चुका। जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना, हमारे लोग कहते हैं हकीम लकमान ये वो सब वहाँ से झूठ बोलते हैं। इधर जितने भी लोगों ने लिखे हुए हैं सब झूठ है, उन लोगों को पता ही नहीं है हिकमत होती क्या है। तो इसके बारे में जो आयल वो कच्चा काम क्या करते हैं? मैं कुकिंग काम क्या करते हैं? और सुबह के टाइम मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। पत्थर टाइल वेल्डिंग का रंग का सारा काम जानता हूँ। सारा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह के टाइम जो भी मिल जाए 7 काम 8 काम मैं जानता हूँ, वेल्डिंग का भी, रंग का भी और पत्थर टाइल का। क्योंकि वो यूरोप पूरे में जो बंदा टाइल का काम करता है वो टाइल का करता है, जो प्लस्तर कर रहा है वो प्लस्तर कर रहा है। और रात को शाम को मेरा 4 से रात 12 बजे तक मैं कुकिंग करता हूँ, ठीक है। और सुबह के टाइम जो मुझे 20 साल हुए ग्रीस में। 20 साल हो गए। 3 बच्चे हैं? कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। तो बेगम को क्यों नहीं लेके जाते? बेगम उसकी वजह की जो हमारे अच्छा, साल पहले इनकी बेगम बड़ी डिप्रेशन और स्ट्रेस में मेरे साथ आई थी, अब बिल्कुल ठीक थी और ठीक है। और मैंने इनको यही समझाया था, वही जो ओवरसीज़ के मसले हैं कि जब तक साथ नहीं रहोगे तो डिप्रेशन रहेगी बहुत ज़्यादा। ये तो 100% आप बात ठीक करते हैं, लेकिन इनके मसाइल बड़े हैं। इसकी वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट से बात नहीं सही करती। हमारा सफारत काम जो ना वो नहीं करता, सफारत खाना हमारा सही काम नहीं करता। अगर सफ़ीर जब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बात करती है सुनी जाती है, जब आम लोग उठ के बात करता है उसका कोई मतलब कोई लोग सुनता ही नहीं है। वो आप इंडिया देख लें, हम हमसे 7,000 हुआ ना, चाइना देख लें, बांग्लादेश देख लें, सफारत खाना उनका हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। हालांकि ग्रीस में इतने मौके हैं पर काम करने के, बिजनेस करने के, और गवर्नमेंट करती नहीं। तुर्की देखें, अभी तुर्की ने वीज़ा फ्री कर रहा है ग्रीस के लिए। हालांकि हमें अच्छा नहीं समझा जाता सिर्फ तुर्की की वजह से, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो हमारी आर्मी है वो सपोर्ट करती है तुर्की को। जो पहले भी आपने देखा था इनका जो कू हुआ इनके खूब डिटेक्ट हुआ था जी। उसके बाद जो जितने भी इनके फ़ज़ाइया मसले बने, पाकिस्तानी एयर फोर्स के जितने लोग गए हैं और वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन एज ए एक वर्कर बहुत अच्छा समझते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तानी काम बहुत अच्छा करते हैं एज ए वर्कर। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें ना, वो लोग अच्छा नहीं समझते। कहते हैं कि ये वही मुसलमान है, क्योंकि उन्होंने 400 साल हुकूमत की है। वो लंबी हिस्ट्री बात करने के लिए, क्योंकि आपका टाइम बिजी है तो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन इस तरह के बहुत मसाइल है, गवर्नमेंट बात नहीं करती। फैमिली का बहुत ज़्यादा मसला है। हालांकि वीज़ा नहीं लगता, कानून के मुताबिक उनको डॉक्यूमेंट देने चाहिए,
उन्होंने कानून ये बनाया, हालांकि सफारत खाना हमारे फॉरेन ऑफिस का पेपर टेस्ट हुआ, उनको मानना चाहिए ना, फॉरेन ऑफिस का पेपर टेस्ट हुए वो नहीं मानते। मैं 3 दफ़ा फाइल बना चुका हूँ अपने बच्चे को, बीवी की मेरी 5 दफ़ा इस्लामाबाद जा चुकी है। वो कहते हैं जितने भी आपके फॉरेन ऑफिस यूनियन काउंसिल पेपर पूरी फाइल बन गई आपकी, उसके बाद जनावली वो ग्रीस एम्बेसी टेस्ट करेगी, फिर फाइल मैं उधर जाकर उनके इदारे में अप्लाई करूँगा और फिर वो मेरा वीज़ा निकलेगा। वो फाइल पेपर नहीं टेस्ट कर रहे एज ए वर्कर। अभी वो उन्होंने भी कितना कमा लेते हैं आप? कमाने का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी ये 2000 तक है मेरी कुकिंग की, तो सुबह के टाइम पाकिस्तानी कितना हो जाता? देख लें, 6 लाख 6 लाख पाकिस्तानी आप कमा डबल लेते काम हैं। करके आप 8-9 लाख रुपया ही कमा लेते हैं। 8-9 लाख पाकिस्तानी। अनलीगल, क्योंकि अनलीगल के लिए ग्रीस बेस्ट कंट्री है। आगे यूरोप में चले जाएं, उधर लीगल की जो लीगल बंदा का है उसकी इज्जत है, काम करने आप वाले। डंकी लगा के गए थे या? बिल्कुल डंकी लगा के गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 4 दिन और 5 रात कुछ नहीं खाया था सिवाय पानी के। लोग कहते हैं कि खाने से बंदा नहीं मरता। तो वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन गए? डॉक्यूमेंट वो बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी। हाँ जी, वो हो जाता है 2 नंबरी को ये दुनिया जब। लेकिन आप 20 साल पहले गए थे ना, अब तो हालात वो नहीं है, अब तो बॉर्डरों पे वैसे उड़ा सर फिर भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट को जब चाहिए। गलत बात है ना ये तो। जा रहे हैं वो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ना चाहे कोई बंदा अंदर दाखिल हो सकता है? मैं आप बताएं मुझे, तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं। तो वो खुद दाने देते हैं। क्या बात करते हैं आप। 2016 में जर्मन को वर्कर चाहिए था, उन्होंने क्या किया, वो एक बच्चे का, आप देखी थी वीडियो समंदर के किनारे, उन्होंने उसको सोशल मीडिया ने उड़ाया और उसके बाद उन्होंने ये इथन में आके पूरी बस उनका आज जो भी आ रहा है, हर मुल्क का बंदा गया और उन्होंने जो उनके जो गैरबाद इलाके थे ना जर्मन के, उन्होंने उधर जाके फेंक दिए और इलाका एक सील कर दिया। आप इधर छोटे मोटे पेपर देते हैं डॉक्यूमेंट वो रहने के लिए उधर, ठीक है आप इधर रहें, काम करें और जो भी करना करें, उसके दूसरे शहर नहीं जा सकते। उनको ज़रूरत थी वर्कर की, क्योंकि उनके अपने डोच लोग हैं ना, वो गांव छोड़ के सारे शहरों में चले गए थे, उन्होंने गैर आबाद इलाके को आबाद करना था। लेकिन ये हमारी पुलिस, वो गवर्नमेंट, यूरोप की जितनी भी गवर्नमेंट होती है ना, वो कानून साजी बड़ी जल्दी करती है। इस साल की है ना, उसमें कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होगी, उन्होंने नेक्स्ट उसको चेंज कर देना और इम्प्लीमेंट करते हैं। लोग मानते हैं, हमारे तो मानते नहीं है। जो वज़ीर है, जितने झूठ है सब, जितने भी इदारे हैं ना, मैं तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा ना किसी काम की दलाली कर। बस आप बहुत ही ज़्यादा बोल गए, तो खैर इस पे बीप कर देना। फिर मुश्किल है ना, इसके लिए आप जितना भी कहें मैं बता सकता हूँ। सही, मुश्किल वक्त काटा है ना आपने। तो अब बीवी बच्चों उसके पीछे कौन है? तो वापस क्यों नहीं आ जाते? नहीं कमा सकते थे इतना? 20 साल इधर लगाए होते, पाकिस्तान में तो 6 लाख कमा ना रहे होते। 6-7 भाइयों की शादी करना, घर बनाना। पहले बंदा इलीगल जाता है, चोरी छपी काम करता है, कम पैसों पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर बंदे को वही होता है कि अपने पैसे उतारने, घर वालों को सेटल करना, भाइयों को सेटल करना, शादियाँ करनी। इस ऐसे करते करते 8-10 साल तो गुजर जाते हैं। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद दूसरा सीज़न शुरू हो जाता है, बच्चों का, फैमिली का ऐसे। वो सेटल होता ही बंदा कहीं का कहीं चला जाता है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप सोशल मीडिया पे काम भी करते हैं, आपको पता भी है। और मेरी नहीं, हर बंदे की यही कहानी है। जो वहाँ गए हैं इसी तरह की कहानी है, सब इसी तरह ही गए हैं। और यंगस्टर इतने के जा रहे हैं जो पढ़े लिखे। हमारे इधर जो पढ़ता नहीं, निकम्मा बंदा, उसको कहते हैं कारीगर बना दें, ठीक है। वो आगे जाकर उसने काम क्या करना। जो पढ़ जाता है वो कहता है हमने काम नहीं सीखना, मैं पढ़ गया, मुझे जॉब चाहिए, बस सरकारी चाहिए, जॉब चाहिए। और इतने पढ़े लिखे लड़के जाके, मैं बता नहीं सकता कितनी, क्योंकि जो पढ़ा लिखा वो वेटरी करेगा ना, वेटरी के अलावा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने काम नहीं सीखना। दुनिया में लोग काम सीखते हैं, काम की कदर। मैं कहता हूँ बेवकूफ़ बंदा है जो पढ़ लिख के सरकारी जॉब करता है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ बंदा जो अपने 20 साल जिनकी कीमती 20 साल ज़ाया कर देता है सरकारी जॉब में। क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं बताता हूँ। ये बंदे की 60 साल की एज है ना पाकिस्तान की, 20 साल तक तो बच्चा है ना, वो माँ बाप को और गवर्नमेंट को खाएगा। और 20 के जो 40 साल तक है ना, उसने जो भी करना है इसी हिस्से में करना है। 40 साल के बाद वो पीछे जाना शुरू हो जाता है। दूसरी कंट्री में देख लें आप, जो इंग्लैंड में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, इंग्लैंड, अमेरिका में देख लें, क्या करते हैं? 20 साल का बच्चा उठा के ले जाते हैं। आप फर्स्ट कितना $, कम से कम $20,000 तो आप पे करते हैं ना, जितने भी प्रोसीजर होता है पेपर का, जितना भी ये जो फीसें होती हैं। एक तो है यंगस्टर बच्चा उनको दे रहे हैं और ऊपर से $20,000 दे रहे हैं। आप उसकी कैलकुलेशन निकालें। ये बातें बड़ी पते की कर रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ आए। और लोग समझते नहीं ना, यंगस्टर समझते नहीं है।
मेरा भतीजा, मैंने इतनी कोशिश की, वो नहीं, झूठ बोल के ईरान चला गया और मैं गुस्से हुआ। मैं गुस्से क्यों, नवंबर में बहरहाल डंकी अब भी आम है और इनका अभी जा रहे हैं और लोग सुनने को तैयार हैं, यकसर सुनने को तैयार ही नहीं है। उधर जाके बुरे से बुरा काम करते हैं, हर गंदा काम कर लेते तो हैं। क्या करें फिर? स्किल ना सीखें? स्किल सीखना चाहिए। काम सीखना चाहिए। आप सबसे पहले स्टडी करें, उसके बाद आपके पास कम से कम 2-3 हुनर होना चाहिए। मैं 6-7 काम यानी अगर ये पहले तो लीगल तरीके से जाएं और जब वहाँ पहुँचे तो हुनरमंद पहुँचे, बेहुनर ना पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।